Hello students, welcome back. Myself Rakesh Jaiswal and I welcome you to all कि हम लोग एक और सीरीज़ शुरू कर चुके हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर क्लास 10th के जो बोर्ड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये आपके प्री बोर्ड्स में भी एक आया हुआ क्वेश्चन है. विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर हिज हाउस. ही इज यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ये एक चीज़ दी गई है कि आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है. द हाइट ऑफ द विजय हाउस इज 20 मीटर. सो लेट हम बना लेते हैं यहाँ पे विजय का हाउस. ठीक है, विजय का हाउस का हाइट कितना है 20 मीटर. ओके, एंड इट कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर. 10 मीटर का दिस इज 10 मीटर. ओके, और ये टावर हो गया, ये इसकी शेडो हो गई. अगर इसको ज्वाइन कर दे तो हाइपोटेन्यूज. ये मान के चलिए ये है आपका विजय का हाउस. ठीक है. सेकेंड बोल रहा है टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर. बिकॉज वी हैव टू यूज सिमिलर ट्रायंगल, तो यहीं पे आपको मिलेगा सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. तो टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर. ये 50 मीटर हो गया. ठीक है, वी डोंट नो द हाइट. टावर इससे लंबाई है क्योंकि उसकी शेडो है आपकी 50 मीटर. इट इज गिवन. ठीक है, सो लेट इट इज अ टावर. ठीक है, वी डोंट नो, लेट इट एक्स. ओके, देन यू हैव टू अजय हाउस. अजय हाउस इज देयर. इट कॉस्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर. लेट दिस इज अजय हाउस. ठीक है, दिस इज अजय हाउस है शेडो ऑफ 20 मीटर. ओके, दिस इज वाई. नाउ रिमेंबर, आपको दिया गया है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है सिमिलर ट्रायंगल्स की. ठीक है, सो दिस इज वन विजय टावर एंड देन अजय. दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स. अब इसमें क्या कीजिए, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ये क्या होगा, इसमें सिमिलैरिटी लगा दीजिए. 20/x इक्वल्स टू 10/50. तो x क्या हो गया आपका, so your x is 100 meter here. ओके, सेम ये भी सिमिलर है, ये तीनों सिमिलर हैं, तो इसका लगा दीजिए. तो ये क्या हो जाएगा 20/y इक्वल्स टू 10/20. तो ये कितना हो जाएगा 40. तो ये आ गया आपका 40. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस तो यही सॉल्व हो गए कि हाइट क्या होगा, लेंथ, हाइट लेंथ और उसकी शेडो की लेंथ हमें मिल गई. तो जनरली इसमें पूछा गया था कि हाइट ऑफ द टावर बता दीजिए. तो हाइट ऑफ द टावर इज 100 बिकॉज इट इज टावर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाइट ऑफ द अजय, सो इट इज 40 मीटर. तो ये तो हो गया आपका आंसर. फिर कुछ क्वेश्चंस थे कि अगर इसका हाइट इतना है तो बताइए उसका कितना होगा. ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप समझिए उसको कैसा था वो. और जो सेकंड पार्ट था वो बोल रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट शेडो ऑफ 12 मीटर. तो इसमें वो टावर को कंपेयर कर रहा है और विजय हाउस को कंपेयर कर रहा है. तो ये आपको कंपेयर करना है. उसमें बोल रहा है लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर. तो ये आपका इधर 50 नहीं रहेगा, वो बोल रहा है कि एक्स ले लीजिए इसको, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है. उस टाइम पे विजय कितना कास्ट करता था 12 मीटर. सो दिस इज 12 नाउ. अब सेम प्रॉपर्टीज एंगल्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल लगा दीजिए. जो प्रॉपर्टीज है हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स की वो क्या रहेगी, सेम जो अभी किया हम लोगों ने. 20/100 एंड 12/x. ठीक है, तो x हो गया आपका 60 मीटर. ठीक है, इस केस में आपका x हो गया 60 मीटर. सो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी 60 मीटर. ठीक है, तो ये आप उसी ट्रायंगल्स को कंपेयर किया जाएगा जहाँ पे दोनों का कंपैरिजन पूछा है. टावर का पूछा और विजय हाउस का, तो उसको कीजिए. ये इसके साथ इसको मत कर दीजिएगा. ठीक है, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका. ओके, चलिए तो नेक्स्ट वाला देखते हैं. जो थर्ड पार्ट था वो क्या था इसका. ना इसका जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था वो पूछ रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द अजय हाउस
when at the time when tower cast a shadow of 40 meter. So you have to compare now tower with अजय. ये आंसर्स प्रीवियस क्वेश्चंस के हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें चेंज करना है. फाइंड द लेंथ ऑफ द अजय हाउस शेडो, तो इसको हम ले लेंगे x मीटर. ठीक है, और क्या बोल रहा है, एट द टाइम व्हेन द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर. सो हियर इट विल बी 40 मीटर. अब इन दोनों को हम लोगों को कंपेयर करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो इसको कंपेयर कर लीजिए, ये क्या होगा 100/40, 100/40 इक्वल्स टू 40/x. तो x क्या हो गया आपका 1600 डिवाइड बाय 100. सो योर आंसर विल बी 16 मीटर. इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 16 मीटर. ठीक है, अब थर्ड का जो बी पार्ट था उसको भी देख लेते हैं, वो क्या बोल रहा था. नाउ जो ये थर्ड का बी पार्ट देखिए, इसमें पूछ रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ विजय हाउस व्हेन द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर. नाउ इज आस्किंग अबाउट द शेडो ऑफ विजय हाउस. विजय एंड टावर वी हैव टू कंसिडर. तो विजय हाउस का कितना है बेटा, विजय हाउस का हमें लेंथ नहीं दिया है, तो वी विल टेक इट एज x मीटर, एंड टावर का दिया है दैट इज 40 मीटर सेम. तो अभी इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा लीजिए, क्या होगा 20/100 इक्वल्स टू x/40. ठीक है, सो दिस इज 40/5, 8. ठीक है, उस टाइम पे जो शेडो होगा दिस इज 8 मीटर देन. ओके, द सॉल्यूशन इज 8 मीटर. ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केस बेस्ड में आया था. बच्चों ने क्या सोचा, थीटा तो दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो इसमें उसने लिख दिया था कि यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर एंगल्स. तो ये इजी हो गया था, काफ़ी इजी हो गया था. ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं जाने देना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नाउ लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन ये आया था, एक प्री बोर्ड में भी आया हुआ है क्लास 10 के, बट जनरली ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में नहीं आएंगे बिकॉज इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोन्स फार्मूला. तो हीरोन्स फार्मूला तो 10th में नहीं है. ठीक है, फिर भी हम लोग अगर आया हुआ है ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं. ओके, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आएगा. ओके, तो देखिए, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन सब्सक्राइब विद सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. ओके, तो 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड बी डी एंड बी सी का डायमेंशन दे दिया 8 सेंटीमीटर. अब आप बताइए ए बी का और ए सी का लेंथ बता दीजिए, हमें पूछ रहा है. अच्छा, हमें ये पता है कि अगर कोई टेंजेंट जैसे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी और एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा. ओके, ठीक है, ये हमें नहीं पता है दिस साइड, लो टेक कंसिडर x. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज ऑल्सो 4, हियर ऑल्सो इट इज 4. हम इसको नाम देते हैं D E F. ठीक है, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x. ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6. ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा x प्लस 8. ये कितना हो जाएगा x प्लस 6. ये कितना हो जाएगा 14. ठीक है, दिस इज डन. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड कि आप इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एक टोटल ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, दैट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस ट्राइंगल्स. अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे सेंटर से, तो आपको 3 ट्राइंगल मिलेंगे. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी.
ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूले में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं ABC का, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, यू हैव टू फाइंड एस क्या होता था आपका, सम ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो सम ऑफ साइड यहाँ पे क्या क्या है आपके, सम ऑफ साइड दिया हुआ है लेकिन इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू, S इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो दिस साइड सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस AC, तो AB क्या है आपका x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो S कितना आया आपका x 2x, ठीक है, 6 6 12 13 14 28 बाय 2, इसको 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 1 2 2 4 x प्लस 14 आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, द फॉर्मूला इज S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल बी x प्लस 14, ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस A क्या था आपका, दिस x प्लस 8, एक साइड को ले लेते हैं x प्लस 8, तो माइनस है तो क्या होगा x माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, इसको ले लीजिए x प्लस 14, दूसरा साइड ले लीजिए दैट इज 14 माइनस 14, ठीक है। तीसरा साइड ले लीजिए x प्लस 14 माइनस C क्या था x प्लस 6, तो माइनस x माइनस 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स कैंसल, 8 9 10 11 12, इसमें माइनस कर दीजिए 6, ठीक है, तो इट विल बी 6, यहाँ कर लीजिए तो ये 14, ये x बचा, इसको करेंगे तो ये भी कैंसिल, 14 माइनस x 8, ठीक है। अब इसमें ये हो गया आपका, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें देखिए क्या बाहर निकाल सकते हैं, x प्लस 14 x 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो जो कॉमन हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, दिस 2 2 4 दिस 2 तो 3x x प्लस 14, ठीक है। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको थोड़ा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन पार्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल पार्ट, ओके। इंडिविजुअल पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं जो ईच ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो पहला वाला ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC वो क्या होगा, हाफ OBC, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस है उसका 14 और ये है एल्टीट्यूड है 4, 2 2 4 28, ठीक है। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था हमारा, OBA, ठीक है। वो क्या होगा, हाफ बेस क्या है इसका x प्लस 8 ये वाला, इंटू हाइट कितना है 4, ठीक है। सो दिस इज 2 4, दिस में 2x प्लस 8, ठीक है। सेम थर्ड वाला निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC क्या होगा, हाफ बेस क्या है आपका OAC, बेस है आपका x प्लस 6 इंटू 4, 2 2 4, so this is 2x plus 6, okay। now ये चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अभी इसी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें हमें मिल गई है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, इसी इक्वेशंस में ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया मेरा 4, 3x x प्लस 14
इक्वल्स टू, इनका ऐड कर दीजिए, 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2 3x x प्लस 14। इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो दिस 2 1 2 2 4 8 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6, दिस इज कैंसल 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 6 12 28। Again you can take the 2 common from here, टू कैंसिल। इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, so squaring both side will result in, अब आपका सॉल्व हो जाएगा इसको, तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस विल बी 3x x प्लस 14 इक्वल्स टू x प्लस 14। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग x प्लस 14 का स्क्वायर। ओके, अब 3x x प्लस 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 14, ये कैंसिल आउट हो गए तो आपका हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। तो दिस इज 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। ठीक, x 7 आ गया आपका, तो यहाँ आप जो भी x लिए थे वहाँ 7 पुट कर सकते हैं, 7 7। ओके, सो दिस इज 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 6 13। आपका जो ट्रायंगल का साइड होगा वो होगा 15 13 एंड 14। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको। सो लेट कंसिडर कि आप एक प्लेटफॉर्म में हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर, ये एक पॉइंट है जो 60 मीटर अबव है। ठीक है, यहाँ से आपको 30 डिग्री का क्लाउड के लिए, मान के चलिए क्लाउड यहाँ पे है तो आपको 30 डिग्री, लेट सी क्लाउड है यहाँ पे, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लेवल से वो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ गए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो अगर ये क्लाउड है, क्लाउड की हाइट कितनी हुई, ग्राउंड लेवल से इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 30 डिग्री हुआ, और यहाँ का जो डिप्रेशन है, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसके लिए जो डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मान के चलिए लेक से ऊपर इसकी जो शेडो है वो यहाँ पे गिर रही है। सो दिस इज 60 डिग्री इज गिवन। ओके, अब इसको आप क्या कीजिए, यू मार्क कि आपका जो क्या क्या गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको गिवन है, इसको ए भी मान लेते हैं ग्राउंड से, यहाँ पे आपकी लेक है। ठीक है, और ये सी स्टार सी डैश मान लेते हैं। अभी देखिए, ये जो लेंथ होगी, जो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड इज विल बी इक्वल्स टू द शेडो ऑफ इट्स इन द लेक। तो एक तो ये हो गया कि हमारा सी ए इक्वल्स टू ए सी होगा, इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया एच, और यहाँ भी ये भी एच हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज 60 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी फाइंड आउट करते हैं। इसको भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सी तो है ही, इसको डी ले लेते हैं और इसको ई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक थीटा 30 दिया हुआ है, एक 60 दिया हुआ है, हमें इस साइड को निकालना है। ठीक है, ओके,
तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1030 का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 1030 में हमें क्या मिलेगा, 1030 P बाई बी, P इज योर CE बाय ED, ठीक है। CE को हम लोग X ले लेते हैं, फिर एक कंसिडर कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1030 होता है आपका 1/√3, CE आपका X है, ED कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ED क्या हो जाएगा आपका √3x, और x क्या है आपका, x इज h माइनस 60, ठीक है। टोटल हाइट में से 60 को निकाल दीजिए तो वो मिल जाएगा आपको ED। अब इस ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan 60 अप्लाई करते हैं। तो tan 60 क्या होगा, दिस ट्राइंगल C डैश E इक्वल्स टू B, ED कॉमन है, ठीक है। तो tan 60 होता है आपका √3 C डैश E, C डैश E ये हो जाएगा 60 प्लस H, 60 प्लस H, ED हो जाएगा आपका 60 प्लस H √3, ठीक है। नाउ बोथ ED को कंपेयर कर लीजिए, सो ये हो जाएगा √3 H माइनस 60 इक्वल्स टू H प्लस 60 डिवाइड बाय √3, ये क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3H माइनस 60 H प्लस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3H माइनस 180 H प्लस 60, ठीक है। सो दिस विल बी बिकम 2H 0 240, तो H इज योर 120 मीटर। सो हाइट ऑफ द क्लाउड हमें मिला 120 मीटर, ठीक है। सो फॉर टुडे हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चन किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए घर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।